हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताती जाऊंगी जिसके अकॉर्डिंग यदि आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको प्रत्येक पेपर में मिनिमम 10 मार्क्स अधिक आएंगे। यदि एक पेपर में 10 मार्क्स अधिक आते हैं तो 6 पेपर में कितने हो गए? 60 मार्क्स आपके अधिक हो जाएंगे। तब आप स्वयं देखिए कि आपका परसेंटेज कितना हाई हो जाता है। बस अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझाती जाऊंगी उसमें प्रत्येक में कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बताऊंगी जो कि बहुत अधिक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि 2 या 3 नंबर से या 5 मार्क्स से मेरिट में आने से रह जाते हैं, तो वह मार्क्स उनके कैसे कम हो जाते हैं और उनको किस तरह से कॉपी में यदि हम लिखते हैं आंसर शीट में तो वो किस तरह बढ़ जाएंगे, यह मैं आपको वीडियो में, अब मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उन सब में मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताती जाऊंगी जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी होते जाएंगे और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम 15.1 का 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15.1 के 14 क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम जब क्वेश्चन लिखेंगे तो जो 15.1 जो मैंने लिख रखा है इससे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यदि मान लीजिए आप पेपर देने के लिए बैठ गए हैं एग्जाम रूम में और वहां आपके सामने पेपर आया है, आपको जो 14 नंबर का क्वेश्चन है यह बहुत अच्छी तरह से आता है और जब मान लीजिए कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का आया है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले यदि आपको और कुछ नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप जो सोचेंगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आ रहा है, तो आप इसको करते समय या तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, लेकिन यह ब्लू या पेंसिल से होना चाहिए। इसमें कभी भी आप रेड पेन का, डॉट का या पेंसिल का, रेड का यूज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके 1 या 2 मार्क्स उसमें माइनस हो जाएंगे। तो इसको ब्लैक पेन या पेंसिल से आप कर दीजिए या इसमें अंडरलाइन कर दीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या आती है कि कई बार बच्चों को और में या अथवा में क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो पहले 14 में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर और हिंदी मीडियम के लिए अथवा लिख करके यह क्वेश्चन दिया गया है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि 1 कार्ड इच लिख के डैश डैश कर दीजिए, और यहाँ हिंदी के मीडियम के बच्चे हैं तो 52 पत्तों की लिख करके और यहाँ पर डैश डैश कर दीजिए, जिससे कि उन्हें यह मालूम पड़ जाएगा कि यह ऊपर वाला क्वेश्चन है या नीचे वाला क्वेश्चन है। अब हम इसके सोल्व पर आते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेड, ये दिया गया है किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि 52 पत्तों की जो एक ताश की गड्डी है उसमें लाल रंग के बादशाह होने की हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बतानी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो टोटल है, क्योंकि हमने जो इसका जो फॉर्मूला जो सूत्र याद किया है उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, टोटल नंबर लिखे आने चाहिए, क्योंकि वो टोटल कितने हैं, चाहे वो डाइस का हो, चाहे वो कॉइन्स हो या एक कॉइन हो या कॉइन्स हो कितने भी, या फिर ये प्ले कार्ड हो। तो इनमें जो टोटल पत्ते हैं, टोटल जो नंबर है कार्ड, वह हम पहले लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कि कुल पत्तों की संख्या। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हमने लिखा है ये 52 है। ये टोटल आ गया, जो कि हमारे फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय यानी नीचे की तरफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर होता है वहां लिखा जाता है। अब फर्स्ट क्या है, लाल रंग का बादशाह, यानी कि अब हम लाल रंग का बादशाह देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। वैसे तो उसमें जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, लेकिन हमें केवल क्या पूछा है, रेड कलर का पूछा है, लाल रंग का पूछा है, इसलिए लाल रंग का बादशाह कितना है 2। अब इसमें एक बात और देखिए कि यदि आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, यह हमने लिख के इसलिए रख लिया है कि आपको हम मेरिट के अनुसार यह समझाना शुरू कर देते हैं कि यदि यह आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है और उसमें केवल
2 पार्ट्स दिए रहते हैं, 2 पार्ट्स करने को दिए रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा लेंदी करके लिखिएगा, जिसको हमने पहले पूरा समझा के लिखा है। टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड्स, यानी कुल लाल पत्तों का बादशाह जो है वो कितना है, 2। अब यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट 1, इवेंट 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसमें 6 पार्ट है। यहां लिखेंगे हम गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, और यहां बार बार हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसको बार बार बदलने में उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें पेपर में अच्छा पेपर करने के साथ साथ उसकी टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप केवल अपना एक फॉर्मूला जो आपने याद किया हो उसे पूरे 15.1 में आप यूज करिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा इसमें प्रोबेबिलिटी इवेंट यानी प्रायिकता घटना की, पहली घटना की लाल रंग का बादशाह बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या भागित ई के कुल संभव परिणामों की संख्या। यह आपको कब लिखना है डिटेल में, जबकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आपको केवल 2 पार्ट्स करने के लिए दिए जा रहे हैं। और यदि मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 6 पूरे पार्ट्स करने को दिए जा रहे हैं, तब आपको केवल ऊपर वाला यह लिखना है जो टोटल नंबर है, कुल पत्तों की संख्या लिखनी है, उसके बाद लाल जो रंग का बादशाह उसकी लिखनी है, और उसके बाद आपको लिखना है पी यानी प्रोबेबिलिटी E1 यानी प्रायिकता इवेंट 1 की यानी घटना 1 की एन E1 डिवाइडेड बाय या भागित एन एस। एस होता है सम, यानी इन सब का जो सम है वो कितना है 52। तो यह लिखने के बाद में, और इसको लिखने के बाद भी यदि आप यह लिखते हैं, यदि आप पे समय, तो भी क्वेश्चन अच्छा रहेगा। यह लिखने के बाद में यह E1 यानी इवेंट 1 कितना है इसमें 2, और टोटल जो नंबर है सम है उन सबका गड्डी में जितने भी जो कार्ड हैं वो कितने कार्ड हैं 52, उनको हम डिवाइडेड बाय कर देंगे। जब इनको डिवाइड किया हमने तो 2 1 जा 2 और इसको किया तो 2 2 जा 4 होते हैं, बच जाएगा 1, तो 2 6 जा 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 26 इसका आंसर आ जाएगा। अब जब हमने इस पार्ट्स को खत्म कर लिया तो हमें इस पर आंसर 1 लिख करके यहां पर ब्लू ब्लैक या पेंसिल से अंडरलाइन कर देनी है। इसके बाद आता है अब सेकंड इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। इसको अब हम शॉर्ट में ही समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं 12, और जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो तो 52 हैं ही, इसलिए तस्वीर वाला पत्ता कितना है 12। तो इसमें हम P यानी प्रोबेबिलिटी E2 इजिकल टू या इसका फॉर्मूला लिखेंगे, या E2 के प्लेस पे हम यह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, यानी कि प्रायिकता किसकी, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, और उसके बाद में यह फॉर्मूला लिख करके यहाँ 12 और यहाँ पर 52, क्योंकि 12 क्या है तस्वीर वाले पत्ते हैं और 52 क्या है पूरी ताश की पत्ते में, ताश की गड्डी में जितने भी पत्ते होते हैं, जितने भी प्ले कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52। इसके आंसर में भी हमें यही करना है। थर्ड पार्ट है इसका टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, यानी लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ते कितने 6। जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वह तो 52 ही रहेंगे, यदि आप लिखना चाहें तो पहले उसे लिख दीजिए, लेकिन यह क्या है एक ही बार में हमने लिख दिया है ऊपर कि टोटल यानी कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, इसलिए उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है यदि एक ही साथ 2 या 3 आ जाते हैं। अब यह 6 हो गए, तो P3 यह कौन सा इवेंट है 3, थर्ड वाला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, पार्ट पूछा है, तो P प्रोबेबिलिटी इवेंट थर्ड यानी थर्ड इवेंट की प्रायिकता तीसरी घटना की क्या होगी, जो हमने आपको बताया है NE डिवाइडेड बाय NS यानी इवेंट 3 और सम।
इसकी जगह आप पी रेड कार्ड भी लिख सकते हैं, रेड फेस कार्ड भी, NENS। इसमें यह कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 52, यानी इसको जब कैंसिल किया 2 की टेबल से तो यहाँ 26 आ गए और यहाँ 3 आ गए, 3/26। यह थर्ड आपका कंप्लीट हो गया पार्ट। इसको भी हम रेड डॉट से नहीं करेंगे, यह समझाने के लिए आपको यहाँ पर कर दिया है। इसे हम ब्लैक डॉट, ब्लू डॉट या पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। एक एक चीज को हमें सुंदर राइटिंग में और बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर की समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जामिनर को जो फर्स्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि फर्स्ट आपने क्वेश्चन किया फिर उसे काट दिया फिर नीचे कर रहे हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन यदि खराब हो जाता है तो वह आखिरी तक नंबर देने में एग्जामिनर थोड़ी सी कंजूसी भी कर लेते हैं। इसलिए आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए सबसे पहले राइटिंग पे ध्यान दें और इसकी बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर राइटिंग में लिखने के साथ साथ बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसा लिखें कि एग्जामिनर उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करता हुआ जाए और आपको फुल मार्क्स मिलते जाएं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पान का गुलाम, यानी कि द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट। अब जो जैक ऑफ हार्ट्स लिखा हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितना है 1, क्योंकि पूरे उसमें जो पान का गुलाम होता है वो एक होता है। आपको ताश के पत्ते के बारे में मालूम है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन अभी जो टाइम रह गया है एग्जामिनेशन के लिए इसमें आपको कोई भी ताश के पत्तों को देखने या रटने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो 3-4 चीजें इसमें दी गई हैं, पान का गुलाम 1 होता है और जो रेड फेस कार्ड होता है वो 6 होते हैं, केवल इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें E4 यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट 4th की या लिख दीजिएगा। फोर्थ क्या है, ये जैक ऑफ हार्ट्स कितना है जी, इसका फॉर्मूला लिख करके 1/52। अब इसके बाद आता है फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है फिफ्थ का, हुक्म का पत्ता, यानी कि ए स्पेड। तो इसमें कितने होते हैं हुक्म के पत्ते, ये 13 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स 13 हुक्म का पत्ता। अब PS यह लिख करके हमें केवल इसमें क्या करना है कि ये 13 ऊपर दिया गया है और डिवाइडेड बाय कितना है 52। क्यों, क्योंकि जो सम है इसका पूरे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कितने हैं 52। इनको हमें बताना है। जो फिफ्थ नंबर का है 13/52। 13 की टेबल में 4 आते हैं, 13 4 जा 52। इसको हमने कैंसिल किया या डिवाइड कर दिया 13 की टेबल से, तो यहाँ 1 और यहाँ 4 आ गए। या फिर हम पेंसिल से इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 6, एक ईंट की बेगम, यानी कि द क्वीन ऑफ डायमंड्स। इसको हम करेंगे तो इसमें हमें ऊपर यदि ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो आप ऊपर लिखिएगा। 2 बार यदि एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग उसमें देते हैं तब तो आप इसमें ऊपर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखिएगा। और यदि वे एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स दे रहे हैं तो आप समय बचाने के लिए केवल इतना लिख दीजिए। एक बार हमने ऊपर लिख ही दिया था टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, उसे अच्छी तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। और अब 6 क्वेश्चन में क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड यानी कि एक ईंट की बेगम कितनी होती है इसमें 1। तो इसमें क्या हो गया, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की 6 इवेंट की है, छठी घटना की जो प्रायिकता है वह कितनी है NE6/S यानी सम। या फिर आप यह भी लिखते हैं P द क्वीन ऑफ डायमंड NE बाय डिवाइडेड बाय कर लो या बाय कितनी हो गई S। यहाँ कितनी है इसकी बेगम कितनी है 1 1 और यह 52। इस तरह से यह 1/52 क्या हो गया, इसका 6 पार्ट्स भी कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से
क्वेश्चन को कीजिए और इसके बाद यदि आप पूरा क्वेश्चन, यदि इसमें 2 या 3 पार्ट्स आते हैं तो आप लास्ट में यहां पर आंसर में लाइन से लिख दीजिए फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आप यहां लास्ट में लिख दीजिए। उससे क्या होता है कि देखने वाले को सामने काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वह जब क्वेश्चन मिलाता है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको एक आंसर शीट दी जाती है, वो उस आंसर शीट को देख देख करके इस तरह से राइट लगाते जाते हैं और राइट लगाने के बाद में फिर वो यहाँ पर आपके नंबर काउंट करते हैं। एक ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से मेरी हो गई यहाँ पर ओवर राइटिंग, इसका खैर नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक इम्प्रेशन खराब होता है। मैं खुद मान रही हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन यह गलती आप लोग नहीं करना, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना है, पेपर आपको देना है और आपके मार्क्स अच्छे आए, आप बहुत तरक्की करें, सफलता पाएं, यह मेरी शुभकामना भी है आपके साथ, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। थैंक यू।